हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुमारी कॉमर्स हब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा था और आज हम उसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए हम 4 इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग लेवरेज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और इन्हें सॉल्व करने के बाद आप ऑलमोस्ट हर एक बेसिक ऑपरेटिंग लेवरेज न्यूमेरिकल्स को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कंप्लीट प्लेलिस्ट का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के साथ। सो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है और हमसे क्या पूछा गया है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, उसके साथ हमारे पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दी है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें देखना है कि अगर हमसे डीओएल पूछा है तो उसमें क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि हम डायरेक्ट डीओएल कैलकुलेट कर पाएँ। नहीं है ना, तो सबसे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डीओएल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले ऑपरेटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं सो दैट हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो हमें मिल सके। जब भी कोई भी इस तरह से इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है और हमें चाहिए है तो फिर हमें इस तरह का टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले आपको दे रखा है सेल्स। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर फ्लो है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकल क्लास में हमने करा था कि किस तरह से होता है, तो सबसे पहले वो फ्लो समझ लीजिए अगेन। पहले सबसे पहले बिजनेस को रेवेन्यू अर्न करती है सेल्स के फॉर्म में, ठीक है। फिर सेल्स अब वो पूरा नहीं रख सकती ना प्रॉफिट की तरह, क्योंकि उस सेल्स को बेसिकली करने के लिए उन लोगों ने कुछ तो एक्सपेंसेस किए होंगे। तो पहला एक्सपेंस जो होता है वो डिडक्ट करने होता है। तो पहला एक्सपेंस क्या था हमारा, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद आपके पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन, राइट। कंट्रीब्यूशन आते ही फिर हमें मिल जाती है वैल्यू, ठीक है, कंट्रीब्यूशन की। फिर हमारे पास क्या करना है, हमने डिडक्ट फिक्स्ड कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं। फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद हमारे पास आता है ईबीआईटी, और इसी को आप बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ईबीआईटी इज़ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास आ जाए तो हम डीआर को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो यही फ्लो हमें फॉलो करना है और हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो सेल्स में से हमें क्या माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास क्या जाता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम क्या लेस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। डिडक्ट करने के बाद हमारे पास जाती है ईबीआईटी। अब यहाँ पास जो जो इन्फॉर्मेशन हम लिखते जाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास सेल्स दे रखी थी 8 लाख की, तो हम 8 लाख की सेल्स लिख देंगे। उसमें से लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितने की थी, 4,80,000। तो आपका कंट्रीब्यूशन बचता है 3,20,000। अभी कंट्रीब्यूशन में से हमें क्या डिडक्ट करना है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट इज़ 1,60,000। तो हम 1,60,000 भी माइनस कर देंगे यहाँ से। अभी आपके पास ईबीआईटी बचा है। ईबीआईटी कितना बचा है, 1,60,000। अब हमारे क्वेश्चन में जो जो हमें उससे पूछा था उसके हिसाब से हमारे 2 आंसर आ चुके हैं। पहला तो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया और दूसरा आपका ईबीआईटी आ गया, ठीक है। तो जो आंसर है उसको बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर्स हैं, फर्स्ट सेकेंड। और थर्ड हमसे पूछा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब दोनों अवेलेबल हो गए, ईबीआईटी एज वेल एज कंट्रीब्यूशन। तो हमारा डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है,
contribution upon EBIT, right? EBIT कितना, 1,60,000। अभी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एवरेज आपका 2 आया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेल्स में अगर 1% भी चेंज होगा तो EBIT में अप्रॉक्सीमेटली 2% चेंज होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो इस बार एग्जामिनर ने ना तो कंट्रीब्यूशन और EBIT कैलकुलेट करने के लिए कहा है, डायरेक्टली बोल दिया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT। और आपकी इन्फॉर्मेशन के नाम पे ड्यूअल दे रखा है और सेल्स कितने से इंक्रीज हुई वो दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप लिख लेंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है, DOL आपको दे रखा है और सेल्स इंक्रीज दिया है 12% से हुई है, दैट मीन्स जो चेंज आया है, ठीक है। आपको रिक्वायर्ड क्या है, EBIT कैलकुलेट करना। तो अभी हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे तो हमने देखा था कि इसके 2 फार्मूलाज थे। तो अब वो 2 फार्मूलाज कौन कौन से थे? पहला फार्मूला आपका दे रखा था नॉर्मल जो हम अप्लाई करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और दूसरा ये परसेंटेज चेंज वाला था। तो अभी क्योंकि हमारे पास इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, परसेंटेज चेंज वाली, तो हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और वो पुराना वाला फार्मूला हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में था। तो पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, DOL कैसे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो अभी वैल्यूज़ जो है उनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो सेल्स में आपको दे रखी है 12% और EBIT आपको पता नहीं है तो उसको ऐसे ही लिख लो एज इट इज़, और ये आपका 2.5 परसेंटेज चेंज इन EBIT इक्वल्स टू 12 इंटू 2.5, सारा 30%, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 30%। ओके, सो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो ये ऑलमोस्ट रिवर्स पैटर्न है, फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लगा था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा था, परसेंटेज चेंज इन सेल्स 12% से। अब यहाँ पे आपको EBIT दे रखा है और आपको सेल्स निकालना है, ठीक है, सेम है, वही रिवर्स कैलकुलेशन है। सो अगेन आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे ड्यूअल दे रखा है 4 और परसेंटेज चेंज इन EBIT आपको दे रखी है 94%। फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी देखो हमने पहले कैसे किया था कि हम लोगों ने डायरेक्टली EBIT ले दिया था। अभी आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है कौन सी इन्फॉर्मेशन, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट। तभी देखो किस तरह से करना है, पहले तो फॉर्मूला मेंशन कर लो। फॉर्मूला लिख लिया। अभी देखो हम अजम्पशन ले लेते हैं ना, लेट परसेंटेज चेंज इन सेल्स BX, तो इसकी जगह हम x की वैल्यू डाल देंगे, दैट्स ऑल, और इक्वल्स 24 अपॉन x। तो x इज इक्वल्स टू, इसलिए हमारा जो सेल्स में कितना इंक्रीज होगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल्स टू 6%। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया,
ठीक है, अब आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट है पहले वाले क्वेश्चन से। यहाँ पे आपको दो कंपनीज दी हैं, अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी देखी, राइट। तभी दो कंपनी दी हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो इस तरह का कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला है कैलकुलेट क्या करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, ईबीआईटी कैलकुलेट करना है एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है, और क्या करना है, कुछ कंपनी हैज़ अ बेटर बिजनेस रिस्क। अभी देखो ये तीन चीज़ें तो पुराने वाला क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट किया था इसी की तरह है, बट ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया आपको कि कौन सी कंपनी के पास ज़्यादा बिजनेस रिस्क है, राइट। तो ये देखना है हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, सेम वही प्रोसेस है। बट यहाँ पे क्योंकि दो कंपनीज है तो हम दो कंपनीज के लिए करेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स कंपनी ए एंड कंपनी बी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल्स। सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं, लेस वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद आपके पास आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम क्या लेस करते हैं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर हमारे पास क्या जाता है, ईबीआईटी आ जाता है। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो सेल्स अभी दे रखी है यहाँ पे, दोनों कंपनी की ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। 10 लाख है, तो इन्फॉर्मेशन हम लिखते जाएंगे 10 लाख। अब वेरिएबल कॉस्ट दोनों की अलग अलग है, 6 लाख एंड 7 लाख। तो अभी कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना बच रहा है, कंपनी ए के लिए 4 लाख, कंपनी बी के लिए 3 लाख। अब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट देखिए दोनों की अलग है अगेन, तो उसका 2 लाख है और उसका 1 लाख है। क्या बच रहा है, 2 लाख, इसका भी 2 लाख। तो ईबीआईटी दोनों की सेम निकली है, ठीक है। तो हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, पहला कॉन्ट्रीब्यूशन निकल गया आपका, ये रहा कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरा हमें चाहिए थी ईबीआईटी, ईबीआईटी भी निकल गई। अभी थर्ड हम ड्यूअल निकालें। तो ड्यूअल का फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर देते हैं। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी कितनी है, 2 लाख है, और इस केस में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है 3 लाख अपॉन 2 लाख। तो कंपनी ए की ड्यूअल कितना निकला, 2 निकल गया, और इसका निकला है 1.5। अभी अगर आप, अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा था कि विच कंपनी हैज़ अ हायर बिजनेस रिस्क, अभी हमें देख के बताना है कि कौन सी कंपनी के पास ज़्यादा बिजनेस रिस्क है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे डीओएल किसका ज़्यादा है, डीओएल है कंपनी ए का ज़्यादा। अगर कंपनी ए का डीओएल ज़्यादा है मतलब बिजनेस का रिस्क ज़्यादा कंपनी ए का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने ऑपरेटिंग लेवरेज के 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पैटर्न्स को सॉल्व किया था, जिसमें हमने बेसिक कैलकुलेशन सीखी, परसेंटेज चेंज देखा, रिवर्स कैलकुलेशन देखी, और फिर कंपनी के कंपैरिजन को भी देखा। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से नोटबुक में ज़रूर सॉल्व करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा मतलब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ईजी लगने लगे। और अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एंड अभी ये सारे हम सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जब हम तीनों टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे फिर एंड में हम लोग मास्टर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सो दैट एग्जाम टाइम में अगर उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।